हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 12 के IUPAC सिस्टम को पढ़ाने जा रहे हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने की दो पद्धतियां हैं। एक पद्धति निरर्थक पद्धति कहलाती है। निरर्थक पद्धति का मतलब होता है इसमें जो नाम होते हैं वो अधिकांशतः उनके जो ओरिजिन होता है, अर्थात जिससे वो पदार्थ प्राप्त होते हैं, उस ओरिजिन के, उस स्रोत के जो नाम होता है वही उसका नाम रख लेते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH होता है। HCOOH फॉर्मिक एसिड कहलाता है चूँकि ये लाल चींटी से प्राप्त होता है और लाल चींटी को फॉर्मिका कहते हैं। तो फॉर्मिका से प्राप्त होने के कारण, लाल चींटी से प्राप्त होने के कारण इस एसिड को हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसी प्रकार जो अम्ल सिरके से प्राप्त होता है, उस सिरके से प्राप्त अम्ल को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि लैटिन भाषा में सिरके को एसिटम कहा जाता है। इसी प्रकार से अन्य कई नाम हम लिखते हैं। ये नाम छोटे होते हैं और याद करने में आसान होते हैं, परंतु जैसे कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो कई लाख यौगिक हैं। तो ऐसे सबके नाम याद करना और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को याद करना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए एक नई पद्धति है जिसको IUPAC के नाम से जानते हैं। इस पद्धति में नाम बड़े होते हैं, लेकिन इनकी नाम लिखने से देखने में बड़े होते हैं, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बहुत आसानी से उसका नाम देख करके बता सकते हैं। तो इसका हम कह सकते हैं कि IUPAC नाम लिखने से जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका अध्ययन, उनकी स्टडी सरल हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई कंपटीशंस में भी पूछा जाता है। तो इसको हम आज शुरू कर रहे हैं। जैसे IUPAC, आपने इसका नाम सुना होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संघ है और उस इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसके आधार पर जो नियम बनते हैं, उन नियमों के आधार पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम लिखे गए हैं, उसी को हम IUPAC सिस्टम कहते हैं। तो IUPAC में किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने में सबसे मोटी मोटी बात यह है कि दो भागों में नाम लिखा जाता है। जैसे हम लोग नाम लिखते हैं, तो पहला नाम तो हमारा स्पेशल नाम होता है, दूसरा नाम हमारा जाति का होता है। इसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पहला नाम प्रीफिक्स के आधार पर, जैसे हम पूर्व लग्न कहते हैं, और दूसरा नाम सफिक्स, अनुलग्न के आधार पर लिखा जाता है। अधिकांशतः जो अनुलग्न है वो उसके फंक्शनल ग्रुप पे, अर्थात उसकी जाति पर निर्भर करता है, क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है, और पूर्व लग्न उसकी कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है। तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम प्रीफिक्स और सफिक्स में लिखते हैं। प्रीफिक्स को लिखने के लिए ये आपको एक चार्ट दिया गया कि अगर एक कार्बन हो तो मीथ लिखेंगे, 2 हो तो ईथ, 3 है तो प्रोप, और 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। ये इनके हम नाम लिखते हैं। किसमें? प्रीफिक्स में। सफिक्स में अनुलग्न। अब इसमें हमने जैसे जाति की, तो हमने कहा क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है। जैसे एल्केन है, पहला सदस्य हमने लिया एल्केन, तो इसका जो फार्मूला है, पहचान कैसे करेंगे, तो उसका फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि C की जो जितने कार्बन होंगे, कार्बन की संख्या का दुगने में 2 जोड़ देंगे, उतने अगर H हैं तो वो कहलाता है एल्केन, यानी CnH2n+2। और इसका जो सफिक्स है वो एन लगता है, ANE। सफिक्स जो है वो एन लिखा जाता है। जैसे CH4, तो इसको 2 भागों में लिखेंगे। देखो फार्मूला बन गया ना, 1 तो 2 बन जा 1, 2 बन जा 2, और +2 जोड़ दिया, 4 हो गया। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 4, तो ये हाइड्रोजन 4 हो गए ना। तो इसलिए ये इस फार्मूले को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका प्रीफिक्स तो मीथ हो गया, क्योंकि एक कार्बन है, और सफिक्स एन हो गया। इसी प्रकार से C2H6 है, तो देखो 2 दूनी 4 और 2 6, तो यानी एन इसी को बिलोंग कर रहा है। तो 2 कार्बन है तो ईथ, और एन हमने यहाँ पर लगा दिया। इसी प्रकार से हम अब अगला ग्रुप आ जाता है एल्काइल। इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। CnH2n+1। अब CnH2n+1 को R भी कहते हैं जनरली, एल्काइल। तो इसका जो सफिक्स है वो YL, जैसे इसमें ANE एन लगाया जाता है, इसलिए इसमें YL, अर्थात जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2n+1 को बिलोंग करती होगी,
वो आइल और 2n+2 को बिलोंग करती हुई तो एन, तो यहाँ लगा दिया आइल। जैसे CH3 तो एक कार्बन तो मीथ, और ये 2 एकम 2 और 1 3 तो YL मिथाइल। ऐसे ही C2H5 2 कार्बन तो हमने लगा दिया ईथ आइल इथाइल, 3 कार्बन तो इसी प्रकार से प्रोपाइल हो जाएगा। अगला है जैसे अगर एल्कीन आता है, एल्कीन क्या है CnH2n, ये इसका फार्मूला है। अर्थात जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ईन सफिक्स लगता है। सफिक्स क्या लगता है ENE। अब जैसे C2H4 भाई कार्बन कार्बन तो पहला सदस्य इसमें 2 कार्बन का होता है, C2H4 2 दूनी 4 इसी को बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम लिखते हैं 2 कार्बन होने की वजह से ईथ, और चूंकि इसको बिलोंग कर रहा है इस जाति को तो ईन, तो इथीन हो गया। ऐसे ही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 तो 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन हो गए प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो ईन प्रोपीन हो गया। इसी प्रकार से एल्काइन, एल्काइन में हम इसका जो फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। अर्थात जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो सफिक्स आइन लगता है। आइन जैसे कार्बन कार्बन के बीच तो C2H2 तो देखो 2 दूनी 4 और 2 घट गए तो C2 इसी को फार्मूला को बिलोंग कर रहा है, तो 2 कार्बन होने की वजह से ईथ और आइन। अब यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोप आइन। इसी प्रकार से एल्कोहल ग्रुप है, अगर एल्कोहल का फार्मूला होता है OH, एल्कोहल का सिंबल क्या होगा OH। OH मतलब CnH2n+1 OH या ROH लिखा होगा। तो इसमें फार्मूला है कि एल्केन में से E हटाते हैं और ऑल OL ऑल जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है एल्केनॉल। यहाँ एल्केन में E हटाएंगे और OL जोड़ देंगे तो एल्केनॉल हो जाएगा। जैसे CH3OH एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन होने की वजह से मीथ, और तो चूंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एल्केन के डेरिवेटिव माने जाते हैं, तो एल्केन के डेरिवेटिव माने जाते हैं इसलिए मीथेन कहते हैं उनको, तो एल्केन कहते हैं। तो चूंकि एक कार्बन है तो मीथेन, और ई में से ऑल चूंकि OH ग्रुप जुड़ा है तो ऑल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मीथेनॉल, METHANOL मीथेनॉल। ऐसे ही 2 कार्बन है तो C2H5OH, तो 2 कार्बन होने की वजह से ईथेन, और OH है तो ऑल तो इथेनॉल। इसी प्रकार से अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप में फार्मूला होता है CHO, यानी कि जब C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हो और वही C एक H से जुड़ा हो और एक वैलेंसी खाली हो तो वो एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। तो इसमें क्या है एल्केन में से E हटाएंगे और अल जोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे एल्डिहाइड में अल जोड़ते हैं AL और एल्कोहल में OL जोड़ते हैं, तो इसमें एल्केन में से E हटेगा और AL जुड़ जाएगा। HCHO एक कार्बन है तो मीथेनल, 2 कार्बन है तो इथेनल। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फार्मूला होता है COOH, तो C डबल बॉन्ड O और फिर OH। जिस C से डबल बॉन्ड O जुड़ा है उसी से OH भी जुड़ा हो तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है, एक वैलेंसी खाली हो तो इसका नाम लिखते हैं। एल्केन में से E हटाते हैं और ओइक एसिड जोड़ देते हैं तो नाम हो जाता है एल्केनोइक एसिड। जैसे एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ऐसे ही कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप में C डबल बॉन्ड यानी C और O के बीच में डबल बॉन्ड और दोनों वैलेंसी खाली होती हैं, तो इसमें हम एल्केन में से E हटाते हैं और ओन जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है एल्केनोन। जैसे 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन होने की वजह से इसका नाम हो गया प्रोपेन, और E हटा के ओन जोड़ दिया तो हो गया प्रोपेनोन। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका है। इसी प्रकार से एसिड हैलाइड ग्रुप होते हैं, तो एसिड हैलाइड ग्रुप का सूत्र होता है RCOX, यानी कि जब C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हो और वही C X से जुड़ा हो तो X का मतलब होता है ClBrI। तो इसमें एल्केन में से E हटाएंगे और OYLHALIDE ऑयल हैलाइड, एल्केनॉइल हैलाइड, E हटा के OYLHALIDE हैलाइड जोड़ते हैं। हैलाइड शब्द जब X होगा तब, Cl होगा तो क्लोराइड, Br होगा तो ब्रोमाइड और I होगा तो आयोडाइड। जैसे इसका नाम है HCOCl, तो Cl का C नहीं गिनते हैं, केवल ये वाला C, एक C है तो इसलिए इसका नाम हो गया मीथेनॉइल क्लोराइड। ऐसे ही CH3COCl, तो यहाँ एक और एक 2 कार्बन है तो इथेनॉइल क्लोराइड। ऐसे ही अगला ग्रुप है वो है एसिटामाइड। एसिटामाइड का सूत्र होता है CONH2, तो C डबल बॉन्ड O NH2। जब C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हो और वही C एक NH2 ग्रुप से जुड़ा हो और एक वैलेंसी फ्री हो, दैट इज कॉल्ड अमाइड ग्रुप। इसमें जब नाम लिखते हैं IUPAC तो एल्केन में से E हटाते हैं और अमाइड जोड़ते हैं तो AMIDE, इसकी जगह AMIDE अमाइड जोड़ देंगे। अब एक कार्बन है तो मीथेनमाइड, क्योंकि पहला तो प्रीफिक्स कार्बन की संख्या के आधार पे तो मीथेनामाइड
और यहाँ 2 कार्बन है तो इथेनामाइड। इसी प्रकार से एस्टर ग्रुप का सूत्र होता है RCOO R-, यानी कि C डबल बॉन्ड O और इसी O से फिर एक R- जुड़ा है और एक R जुड़ा है, तो इसका नाम लिखते हैं एल्काइल एल्केनोइड। इसका IUPAC नाम एल्काइल एल्केनोइड लिखा जाता है। अब इस वाले ग्रुप को जो R- होता है, जो O से इधर जुड़ा होता है, इसको तो एल्काइल लिखते हैं, और इतने पूरे को एल्केन में E हटा के OH जोड़ करके एल्केनोइड लिखते हैं। इसी को मैंने इधर लिखा है। R- जो कम कार्बन वाला होगा, R- है, चाहे कम कार्बन हो चाहे अधिक कार्बन हो, R- को जो O से उस पे जुड़ा, एंड पे जुड़ा है, O के एंड पे जुड़ा है, उसको हम एल्काइल लिखते हैं, ALKYL। और जो दूसरा वाला ग्रुप बचा उसमें एल्केन में से E हटा के OH जोड़ते हैं तो एल्केनोइड। जैसे हमारे पास CH3COO CH3 है, तो ये वाला CH3 है, इसको तो लिखेंगे मिथाइल, और यहाँ 2 कार्बन हो गए तो ईथेन, और E हटा के OH तो मिथाइल इथेनोइड। ऐसे ही अब ये C2H5 है तो इसको इथाइल, और 2 कार्बन है तो इथाइल इथेनोइड, इसका नाम हो गया। अब ईथर ग्रुप है, तो ईथर ग्रुप में मतलब जब O और O की दोनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप R के द्वारा सेटिस्फाइड होती हैं तो वो कहलाता है ईथर ग्रुप, और इसका नाम एल्कॉक्सी एल्केन लिखा जाता है, ALKOXY एल्कॉक्सी एल्केन लिखा जाता है। एल्कॉक्सी कम कार्बन वाले को लिखते हैं, उसमें एल्केन जो शब्द होता है उसमें से एन हटा के ऑक्सी जोड़ देते हैं तो एल्कॉक्सी। जिसमें कम कार्बन हो उसके एन में से एन को हटा, एल्केन में से एन हटा के ऑक्सी जोड़ देते हैं एल्कॉक्सी, और अधिक कार्बन वाले को एल्केन लिखा जाता है। जैसे C2H5OCH3, इसमें कम कार्बन है, 1 कार्बन है तो इसे लिखेंगे मिथॉक्सी। मीथेन होना चाहिए था वैसे, तो मीथेन में से एन हटा के ऑक्सी जोड़ दिए तो मिथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो मिथॉक्सी ईथेन। ऐसे ही अब इसमें बराबर बराबर कार्बन है तो कोई बात नहीं, एक को इथॉक्सी लिख दीजिए, एक को ईथेन लिख दीजिए। इसी प्रकार से हैलोजन ग्रुप होता है। हैलोजन ग्रुप मतलब एक्स का मतलब ClBr, तो इसका नाम हैलो एल्केन लिखा जाता है। हैलो का मतलब अगर Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो, क्लोरो ब्रोमो आइडो। जैसे CH3Cl तो क्लोरोमेथेन, C2H5Br ब्रोमो एथेन, ये इसके IUPAC नाम होता है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास साइनाइड ग्रुप है, तो साइनाइड ग्रुप है तो जहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N और एक वैलेंसी खाली होगी, इससे R जुड़ जाएगा। जैसे ये SCN, तो 1 कार्बन है तो इसे लिखेंगे मीथेन नाइट्राइल, इसका नाम एल्केन नाइट्राइल लिखा जाता है। एल्केन में से E नहीं हटाते बल्कि नाइट्राइल शब्द और जोड़ देते हैं तो एल्केन नाइट्राइल। CH3CN ईथेन नाइट्राइल, याद रखेंगे, अभी तक E हटाते आ रहे थे, अब इसमें E नहीं हटाएंगे बल्कि हाइफन लगा करके नाइट्राइल लिखते हैं, तो ये नाम मीथेन नाइट्राइल, ईथेन नाइट्राइल। इसी प्रकार से NO2 ग्रुप जुड़ा होता है, तो जब NO2 ग्रुप जुड़ता है तो इसको लिखते हैं नाइट्रो एल्केन, इसका IUPAC नाम नाइट्रो एल्केन लिखा जाता है। जैसे CH3NO2 तो नाइट्रोमेथेन, C2H5NO2 नाइट्रोएथेन। इसी प्रकार से नाइट्राइटो ग्रुप, जब यही NO2 ग्रुप N से ना जुड़ करके, एल्काइल ग्रुप N से ना जुड़ करके O से जुड़ जाता है तो इसे नाइट्राइटो बोलते हैं, और इसका IUPAC नाम एल्काइल नाइट्राइट लिखा जाता है। जैसे CH3ONO, अब अंतर देख लेंगे, यहाँ CH3NO2 है, यानी ये जो C है वो N से जुड़ा है, यहाँ जो C है वो O से जुड़ा है, तो ये नाइट्राइट ग्रुप कहलाता है, नाइट्राइटो, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल नाइट्राइट। ऐसे ही साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड में जब कार्बन C से जुड़ता है, आइसोसाइनाइड में जब कार्बन N से जुड़ता है तो इसका IUPAC नाम हो जाता है एल्काइल आइसोसाइनाइड या एल्काइल आइसोनाइट्राइल। जैसे CH3NC, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल आइसोनाइट्राइल, और C2H5NC इथाइल आइसोनाइट्राइल। फिर एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का IUPAC नाम, जैसे इसका सूत्र होता है RCO का होल ट्वाइस O, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका जो IUPAC नाम है उसमें हम ये देखते हैं कि ये किस एसिड का एनहाइड्राइड है, तो जिस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये एनहाइड्राइड होता है उसमें एसिड के स्थान पर एनहाइड्राइड जोड़ देते हैं, इसका नाम होता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्या लिखा जाता है? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब एल्केनोइक वो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पर, जैसे मान लीजिए CH3CO का होल ट्वाइस O है, तो ये CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो हम लिख लेंगे इसे इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसी प्रकार से अब 1 2 3 कार्बन है तो इसे लिखेंगे प्रोपेनोइक, और ये है 2 कार्बन तो E पहले आता है, इसे इथेनोइक और इसे प्रोपेनोइक, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड इसका IUPAC नाम होगा। अगर अमीनो ग्रुप हैं तो अमीनो ग्रुप में हम इसको लिखते हैं
NH2, ये NH2 ग्रुप होता है, ये अमीनो ग्रुप कहलाता है। तो अमीनो ग्रुप अगर NH2 है तो हम लिखते हैं एल्केन में से ई हटाएंगे और अमीन जोड़ देंगे तो एल्केन अमीन नाम हो जाता है। जैसे CH3NH2, तो CH3NH2 का नाम हो गया मीथेन अमीन, C2H5NH2 का नाम हो गया इथेन अमीन। अगर सेकेंडरी अमीन है यानी कि RNHR लिखा है तो इसका नाम एन एल्काइल एल्केन अमीन होता है। तो जिसमें कम कार्बन होते हैं उसे एल्काइल लिखते हैं और बाकी को एल्केन में से ई हटा के अमीन जोड़ करके एल्केन अमीन। जैसे CH3NH2H5, तो इसमें एक कार्बन है तो इसे लिखेंगे एन मिथाइल और इथेन अमीन। इसी प्रकार से दोनों तरफ बराबर हैं तो एन इथाइल इथेन अमीन। इसी प्रकार से टर्शरी होती है जो 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं तो इसको लिखते हैं एन एल्काइल एन डैश एल्काइल एल्केन अमीन। जैसे CH3 C2H5 C3H7, इसमें भी कम है इसमें भी कम है तो एन मिथाइल एन इथाइल, लेकिन ई पहले आता है तो एन इथाइल एन मिथाइल और 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपेनामीन। इसी तरीके से C2H5 होल थ्राइस एन, तो अब तीनों बराबर हैं तो N, N - डाई इथाइल इथेनामीन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अगली वीडियो में हम जो टिपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके नाम लिखने के तरीके बताएंगे। हम इस PDF में जो भेजे हैं उसको पढ़ लीजिए, तब आपको अगली IUPAC जो वीडियो भेजेंगे वो समझ में आएगी।